अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ क्रिप्टो पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और उसे सेटअप किस तरीके से करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है सोबान तारिक। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। क्रिप्टो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है क्रिप्टोमस। ये एक बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग इसी को ही यूज़ करते हैं अगर उन्होंने गेटवे लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिप्टो से रिलेटेड। तो इसके ऊपर आने के बाद आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई आपके पैसे नहीं चार्ज होंगे और ये बड़ा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पेमेंट गेटवे के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली करना ये है कि यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने इस टाइम पर अकाउंट क्रिएट किया, वो बहुत ही सिंपल है, फ्री अकाउंट है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पर पर्सनल वॉलेट आ रहा है हमारे पास, बिजनेस वॉलेट और P2P ट्रेड। आप यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं और बैलेंस ऐड करने के बाद उसे किसी भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास रिसीव के ऑप्शन है, ये क्रिप्टो वॉलेट आपको दे देगा। आप जो भी जिस तरह की भी करेंसी रिसीव करना चाहते हैं उसका ये आपको वॉलेट दे देगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। हम सर्च करते हैं USDT। आप यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। हम TRC20 सेलेक्ट कर लेते हैं। TRC20 सेलेक्ट करने के बाद ये आपका एड्रेस आपको मिल चुका है। आप इस एड्रेस को कहीं से भी, अगर आपने बाइनेंस से शेयर करना है तो आप ये TRC20 यहाँ से कॉपी करेंगे, बाइनेंस से इसके अंदर पेमेंट आप ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से विदड्रॉल मेथड भी बहुत सिंपल है, उसी तरीके से ही वर्क करता है जैसे आपने रिसीव किए थे। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने अगर चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कॉइन जो है वो अवेलेबल नहीं है, कोई क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से इनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हें ये डिटेल देंगे उस कॉइन की और ये उस कॉइन को आपके लिए ऐड भी कर देंगे। अब हम देखते हैं कि भाई हमने पेमेंट्स किस तरीके से रिसीव करनी है, इसे अपनी वेबसाइट के साथ किस तरीके से अटैच करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने बिजनेस के अंदर जाना है और यहाँ पर आपके पास एक API की जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको कहेगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने ऑन करनी है। तो वो आप सिंपली अपने मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसमें आप कोड ऐड करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जनरेट API की पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर जो कोड आया होगा ऑथेंटिकेटर के ऊपर वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं कोड ऐड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोड ऐड किया और मेरे पास जो API की है वो जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और इसके बाद आपने मॉड्यूल्स के अंदर आना है। नीचे मॉड्यूल्स आने के बाद अब आपने देखना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म के साथ इसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर WooCommerce नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर इसी प्लगइन को यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके फॉर WooCommerce इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे हमारे पास एक प्लगइन आ जाएगा और उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस के साथ। और इसी तरीके से आपके पास शॉपिफाई का भी ट्यूटोरियल आ रहा है। आप इसे ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें सही तरीके से समझ ना आए तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इनको किस तरीके से अटैच करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई का पूरा उन्होंने वे बताया हुआ है कि किस तरीके से शॉपिफाई के साथ इसे अटैच करना है। शॉपिफाई भी कर सकते हैं आप और इसके अलावा WooCommerce भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है और भी बहुत सारे हैं। प्रेस्टाशॉप है, ओपन कार्ट आपके पास आ रहा है, मजेंटो वगैरह भी आपके पास आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर WooCommerce की एग्जांपल लेते हैं। हमने इसे डाउनलोड कर लिया इस प्लगइन को। अब हम गो टू डैशबोर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है, एक ई-कॉमर्स स्टोर है, हम इसके साथ अटैच करते हैं अपने प्लगइन को। तो आपने जाना है प्लगइन के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपलोड प्लगइन करना है और यहाँ से वही फाइल चूज़ कर लेनी है। तो मैंने वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं WooCommerce क्रिप्टोमस। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने एक्टिवेट प्लगइन करना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। आप कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि WooCommerce के अंदर ही ऑटोमेटिकली ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपके पास पेमेंट API आ रही है, फिर मर्चेंट UID आ रहा है और उससे पहले भी आपने इसे इनेबल कर देना है। अब हम चलते हैं क्रिप्टोमस पे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ क्रिएट मर्चेंट के ऑप्शन है। आप यहाँ पर मर्चेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देते हैं फ्रीलांस मैग्नेट, जो वेबसाइट का नाम था। क्रिएट मर्चेंट के ऊपर आपने क्लिक किया। गो टू सेटअप आपने करना है।
ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर मर्चेंट आईडी आ चुकी है। मर्चेंट आईडी आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर मर्चेंट यूआईडी के अंदर आपने ये आईडी ऐड कर दी। अब आपने एपीआई लेनी है। यहाँ पर नीचे आपके पास वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है और टेलीग्राम बॉट की आ रही है। आपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और हम यहाँ पर यूआरएल दे देंगे अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया है और इसकी आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सुबहान तारिक हम लिख देते हैं, हम इसे सबमिट करते हैं। अब आपने जो डोमेन ऐड की है उसे आपने कंफर्म करना है। यहाँ से आपने आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिससे आप अपनी डोमेन कंफर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूजिंग अ मेटा टैग ऑन साइट, आपने यहाँ पर आपके पास डिटेल आ रही है कि आपने मेटा टैग किस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, ऐड द फॉलोइंग कोड इनसाइड द हेड टैग ऑफ योर साइट्स होम पेज। आपने करना यह है कि इसको कॉपी करना है। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है और थीम फाइल एडिटर के अंदर जाना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ओके आई अंडरस्टैंड करना है और अब आपके पास ये थीम एडिटर आ चुका है। आपने यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ से हेडर को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही हेडर सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर हेड टैग के नीचे हमने ये वाला जो टैग हमें मिला है ये हमने ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेड टैग आ चुका है। आपने एंटर प्रेस करना है और वो जो कोड आपको मिला था आपने यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसको सेव कर देना है। अपडेट फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपकी फ़ाइल अपडेट हो चुकी है। अब आपने वापस क्रिप्टोमस पे जाना है और यहाँ पर हमने ये कोड ऐड कर दिया है। अब हम इसे चेक दैट द डोमेन इज़ कन्फर्म्ड, आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप इजीली अपनी जो डोमेन है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे आपने जैसे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास मर्चेंट यूआईडी भी आ चुकी है। तो आपके पास यहाँ पे जो मर्चेंट आईडी आ रही है ये वही सेम आईडी है जो हमने पहले ऐड की हुई है। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली एक मर्चेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट मॉडरेशन टेक्स अप टू 12 आवर्स। 12 आवर तक आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्टिव होंगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको मर्चेंट यूआईडी तो मिली हुई है लेकिन आपका जो पेमेंट एपीआई की है वो आपको तब मिलेगी। तो जैसे ही आपको एपीआई की मिल जाएगी, आपने वो एपीआई की यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपके पास कमीशन की ऑप्शन आ रही है। बाकी चीज़ें आप ऐसे कैसे रहने दें। हाउ मच कमीशन डज द क्लाइंट पे आप यहाँ पर 1% लिख सकते हैं। इसको आपने सेव चेंजेस करना है और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट गेटवे ऐड हो चुका है। अब आप अगर अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड व्यू कार्ट पे आपने क्लिक करना है। अब आप देखें 2 चीज़ें आई हुई हैं, इसमें से कोई एक चीज़ रिमूव कर दें और यहाँ से आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो पेमेंट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसका मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ पर मर्चेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऑटो कन्वर्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर ऑटो कन्वर्ट ऑन कर सकते हैं। लेट सपोज आप ऐड कर दें कि बीटीसी के अंदर किसी ने भी कोई पेमेंट किया है तो उसे आप ऑटोमेटिकली यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे बीटीसी की करेंसी आ रही है। बीटीसी में अगर आपने पेमेंट रिसीव की है तो उसे आप यहाँ से USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कमीशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, 100% फ्री है। तो उसके बाद आप यहाँ से इसे ऑटो कन्वर्ट को ऑन कर सकते हैं और इजीली अपनी जो भी पेमेंट आई है, क्योंकि BTC की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप जिस टाइम पर जब पेमेंट आएगी तो उसी टाइम पर ये USDT में कन्वर्ट कर देगा जो कि एक स्टेबल कॉइन है और आपके जो पैसे हैं वो इधर उधर ज़ाया नहीं होंगे। यहाँ कमीशंस के सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोटल कमीशंस वगैरह क्या है, वरना बहुत ही कम पैसे ये चार्ज करते हैं, तो आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर लास्ट में P2P ट्रेड का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे आप बाइनेंस के अंदर करते हैं। कोई भी एक कॉइन को आप सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। देखें, बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी विदाउट मिडल मैन। तो जैसे कि आपने देखा, क्रिप्टोमस को यूज़ करके हमने बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट गेटवे लगाया अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप इसके थ्रू इजीली पेमेंट्स ले सकते हैं, ऑटो कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फ्री वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हैं या ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट करवाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आपने उसके थ्रू होस्टिंग जस्ट परचेज करनी है और उसके बाद इनवॉइस आपने हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। हम आपके लिए फ्री वेबसाइट क्रिएट करके देंगे विद एस्ट्रा प्रो थीम और इसके अलावा भी बहुत सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे। तो ये लिंक लाजमी यूज करें, hostinger.com/letsandcover। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।